प्रिय बच्चों, आइए आपका स्वागत है पुनः आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 की जो प्रयास पुस्तिका है उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आपकी प्रयास पुस्तिका में आपने देखा होगा ऊपर लिखा है हमारा घर हमारा विद्यालय। मतलब ये प्रोजेक्ट कार्ड जो आपको दिए गए हैं बच्चों, ये बहुत ही अच्छे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यह आपकी समझ को विकसित करेंगे और समझ को विकसित करने के साथ साथ आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा कि कैसे हम लोग व्यवहारिक जीवन से अपने विद्यालय में अनेक प्रकार के चीज़ों को करते हुए हम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी विषय को सीख सकते हैं। इसके पहले हमने पूरे वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है प्रोजेक्ट कार्यों के तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको बता दें, अगर आप इस चैनल में बने रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि हम जो भी आपके जो कक्षाएं हैं 1 से लेकर 12 तक जो भी रहता है वह हम लोग सब कुछ अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। और आपके जब भी पेपर आते हैं तो उन पेपरों को भी हम लोग आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हल करना है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसकी लिंक टेलीग्राम में दी गई है, आप उससे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट नंबर आज 13 है। क्या कह रहा है 13 नंबर का प्रोजेक्ट कार्ड देखिए। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई माप कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए कम से कम 5 वस्तुओं की। कम से कम हमें 5 वस्तुएं कहा है, हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा होगा वस्तु का नाम, लंबाई उसकी सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आता है, यह तो हमें पता है। जैसे मेज की लंबाई हमने मापा तो 10 सेंटीमीटर आई, छोटी मेज थी। चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर आई। इस प्रकार से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग पुस्तक पे चलते हैं। दूसरी वस्तु पुस्तक है जो 10 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इस प्रकार से हम इन दोनों का आपस में गुणा करें 10 गुणा 5, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, ये आयत के हैं तो इसके लिए आधार गुणा ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। मोबाइल की बात करें तो 5 गुणा 6 करेंगे, 5 क्योंकि लंबाई है और 6 क्या है चौड़ाई है, तो 5 गुणा 6 करें तो 5 6 30, या 5 गुणा 6 करने पर 5 छक्के 30। इसी प्रकार आगे पर देखिए आप माचिस की डिब्बी को हमने लिया है, तो यहाँ पर माचिस की डिब्बी पर क्या आ जाएगा आपका, माचिस की डिब्बी क्या हो गई, उसकी लंबाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों 2 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी कितना आ जाता है 6, और यही हमारा 6 सेंटीमीटर का वर्ग क्या है माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे की तरफ दरवाज़ा, लंबाई 15 चौड़ाई 10 तो क्षेत्रफल 150। लैपटॉप 15 लंबाई 12 चौड़ाई 180। फिर एलईडी के देखें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एलईडी का मिल रहा होगा क्षेत्रफल, तो इस प्रकार से आप पूरा लिख लीजिएगा। अब हम नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहे हैं, ऊपर सारणी से ही हैं ये प्रश्नों के उत्तर, इसलिए आप सारणी को बहुत अच्छे से समझिएगा पहले, उसके बाद ही इन प्रश्नों को कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ पर ऊपर चलो ये 300 दिखा आपको, फिर 150 180, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर 300, मतलब एलईडी टीवी का है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया एलईडी टीवी लिख दिया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने दी गई, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम लिखिए। ठीक है, और क्षेत्रफल वाली वस्तु कौन कौन सी हैं, 2 थी हमारे पास, माचिस की डिब्बी और बिस्कुट, दोनों का क्षेत्रफल कितना है 6 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 6 सेंटीमीटर का वर्ग। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे की तरफ अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसमें दरवाजे को क्षेत्रफल को मतलब कि जो दरवाजे का क्षेत्रफल है उसमें से हम पुस्तक के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो दरवाजे का क्षेत्रफल 150, पुस्तक का क्षेत्रफल 50, इन दोनों को जब आपस में घटाए 150 में से 50 को तो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर आ गया, यही 100 सेंटीमीटर हमारा अधिक क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु में कितने का अंतर है, सबसे अधिक कितना है 300 है और सबसे कम क्षेत्रफल
यहाँ पर फिर से देखिएगा आप लोग इसको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं का अंतर करना है। तो सबसे अधिक एलईडी का 300 था और सबसे कम बिस्कुट का जो था हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब आपस में घटाए तो 294। यहाँ पर आप लोग जरूर लिखिएगा सेंटीमीटर का वर्ग, जो हमने नहीं लिखा है पर आप जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार से 294 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों आपसे कि सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब कि आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे कम क्षेत्रफल की, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और लास्ट में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली वस्तु लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 से 20, 20 से 30, 30 से 100, फिर 150, फिर 180 और फिर सबसे लास्ट में कितना आ जाएगा? 300। तो इस प्रकार से आरोही क्रम में हमने इन क्षेत्रफलों को जमा लिया। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, हमने प्रोजेक्ट नंबर 13 को कितने अच्छे से समझते हुए कर लिया है। इसी प्रकार के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हमने 1 से लेकर 5 तक के भी कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर कुछ रह गए हैं 6 से 8 तक, वह भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपका व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिएगा, जिससे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें।